जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, टाइम हमारे पास है नहीं, 1 घंटा का टाइम है, 80 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। बात बाकी दूसरा चीज है कि क्या हमें तुक्का मारना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जिस स्टेट का कट ऑफ भाई 100 नंबर 90 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपने 50 सही कर दिया, तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप चले आओ। क्या जरूरत तुक्का मारने, आपको लग रहा है कि 50 सही है, तो अगर लगे कि 50 सही नहीं होगा, इसमें से 10-20 गलत हो जाएगा, तो फिर भैया 10-12 नंबर तुक्का मार देना। जब भी मैं एग्जाम में बैठूं, आंख बंद करके मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल मुझे मिलेगा, और मैं 65 लेकर 70 क्वेश्चन सही से अटेंड करके आऊंगा। ज्वाइन लेटर आएगा ना घर में, ऐसे अपने माँ के पैरों पे रखोगे ज्वाइन लेटर, उसके बाद जब पैर छूओगे ना, तो आपके माँ के आंखों में जो आंसू होगा ना, और वो आंसू देख के, वो आंसू दुख का नहीं, वो आंसू प्राउड का होगा, वो आंसू उस चीज का होगा जिस गम को आपके माँ बाप ने सहा है। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 24 की नेवली भर्ती का आज एग्जाम का चौथा दिन था, और 23 फरवरी में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, उन शिफ्ट में दोस्तों सबसे ज्यादातर क्वेश्चन जीके जीएस में कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में टेंशन है, जिसका भी एग्जाम 24, 25, 26, 27, 28 को है, उन लोगों के मन में दिक्कत है कि कौन से टॉपिक को पढ़ के जाएं, जहां पे हम लोग जीके जीएस में आराम से 20 में से भाई 10 क्वेश्चन तो आराम से निपटा के आ जाएं, और 20 नंबर हमारा कंफर्म आ जाए 40 में से। तो आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जीके जीएस का, और दोस्तों मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी का। तो पूरे दोस्तों क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, पूरा दिन भर में कैसा क्वेश्चन आया था, और कैसे दोस्तों बच्चों ने इसका आंसर दिया, क्वेश्चन हार्ड था या दोस्तों इजी था या मॉडरेट था। तो देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी आप सबसे नहीं पूछा जा रहा है, बट हाँ मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब टाइम टेकिंग वाला, कि बच्चों का टाइम भाई वेस्ट कर दे। इसीलिए जो भी बच्चे एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब तो दोस्तों आज 23 फरवरी का एग्जाम खत्म हो गया, जिन लोगों का 24-25 को एग्जाम है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उस क्वेश्चन को छोड़ दो, एंड दोस्तों आगे बढ़ जाओ। अगर टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन पे आप हाथ लगाओगे तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीके जीएस से लेके, जीके जीएस से कौन सा ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया एसएसजीडी का भी एग्जाम करीबन कितने दिन से चल रहा है, तो आज मिला के 4 दिन दोस्तों आपके एग्जाम के हो गए हैं। 4 दिन के अंदर ये जो टॉपिक है ना, यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है जीके जीएस में सबसे ज्यादातर। मैं बोल रहा हूँ 4 दिन के अंदर जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए, इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। अब टॉपिक जैसे कि मौलिक कर्तव्य के दोस्तों एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ जा रहे हैं, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। मौलिक कर्तव्य क्रिकेट, हॉकी से क्वेश्चन बन ही बन रहा है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य, क्रिकेट, हॉकी, जनगणना, उसके बाद दोस्तों आपके नृत्य। ये दोस्तों जो जितने भी मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लो। अगर आपका कल एग्जाम है, परसों है, तरसों है, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बन ही बन रहा है, तो इतना भी अगर पढ़ लोगे तो भैया आराम से आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और सुप्रीम कोर्ट, और दोस्तों आपके लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एसएसजीडी के एग्जाम में। तो ये भी आपको पढ़ना है। मौर्य वंश, मुगल वंश, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, थोड़ा मोड़ा आप पढ़ के जाना, ठीक है। और दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना के बारे में भी क्वेश्चन गिर रहे हैं। तो ये जितने मैंने आपको टॉपिक बताए, ये टॉपिक आप जरूर कवर करके जाना अगर आपका एग्जाम कल परसों में है। ये दोस्तों टेम्पोररी शॉर्ट टाइम पे आपका नंबर उठाने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं। और 2011 की जनगणना का तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन भाई दिख रहा है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। घुमा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन यही सारे टॉपिक से पूछ रहा है। मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, इसको मैंने आपको सब रख दिया। अब देखिए, आज जैसे एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, आप देखिएगा बहुत ज्यादातर क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में, जैसे कल का जो पेपर हुआ था उसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था, वही सारा क्वेश्चन आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछ दिया गया बस। अब किस टाइप का क्वेश्चन कनेक्टेड है कल वाले शिफ्ट का आज वाले शिफ्ट से, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आज जैसे एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, सर कि संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। एक और क्वेश्चन आया था, शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। जोहर कप किससे संबंध रखता है, तो ये हॉकी से संबंध रखता है। कहां पे हुआ था जोहर कप, दोस्तों ये मलेशिया में कराया गया था। इंडो वर्मा युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था, 1824 से लेकर 1826 के बीच में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है भैया यूपी, ठीक है। फिर नृत्य से, जैसे मैंने आपको कहा नृत्य से एक क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए नृत्य से आज वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कौन सा नृत्य कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है, तो यक्षम, ये दोस्तों क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान महिला न्यायाधीश कौन है, बेला त्रिवेदी है वर्तमान न्यायाधीश। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था। और कल वाले शिफ्ट में भी आप जाके देख लो, मौर्य वंश से क्वेश्चन आए थे, आज वाले शिफ्ट में भी आए थे, और जो पहला दिन एग्जाम हो तो उसके शिफ्ट में भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मौर्य वंश से भी एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था, कौन था अंतिम शासक हुआ, तो बृहत
थे, बृहद थे आपके अंतिम शासक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना को, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाया स्टूडेंट, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, बट दोस्तों ये पंचवर्षीय से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया गया था हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एसएससीजीडी में, बृहद, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों जीके जीएस का लेवल। अब दोस्तों थोड़ा सा चलते हैं हिंदी के लेवल में, हिंदी में कहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोस्तों ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा है वो दोस्तों कहां से आ रहा है, तो वो दोस्तों आपके पर्यायवाची से पूछा जा रहा है। और क्या क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा ऐसा है कि हार्ड क्वेश्चन है या इजी है, देखिए इजी या हार्ड आप कुछ नहीं बोल सकते, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा मुंडी घुमाने वाला क्वेश्चन। आज जो हिंदी का पेपर आया था बच्चे बहुत बोल रहे कि सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया था, गद्यांश का जो क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का ये हार्ड था, हम समझ नहीं पा रहे थे। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन इजी आया था, जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हो चारों शिफ्टों का क्वेश्चन इजी आया था। वाक्य शुद्ध करने वाला थोड़ा सा हार्ड था जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पा रहे थे। मुहावरे भी थोड़े से हार्ड गिराए गए थे। आज वाला हिंदी का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, बच्चे सब बोल रहे थे। विलोम शब्द इजी गिराया गया था, बहुत सारे बच्चों ने विलोम शब्द का अच्छा खासा आंसर किया हुआ है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये दोस्तों वाक्य के से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों ने अटेंड किया है। हिंदी थोड़ा सा आज हार्ड गिरा था, बट आज भी जिन्होंने 20 में से भाई आराम से आप 15 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के भैया आज हिंदी का पेपर था। तो 5 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, बट 20 में से 15 क्वेश्चन आप आराम से निपटा सकते हो, इस लेवल का आया था। और जीके जीएस की बात करें तो 20 में से 10 क्वेश्चन आप आराम से जीके जीएस में कर सकते हो, जिस टाइप के क्वेश्चन बने हुए एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन है। जो मेरा रोज का रिव्यू देख रहा होगा उसको तो समझ में आ ही रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग क्या है, तो देखिए सिमिलर टॉपिक से रीजनिंग के आज भी पेपर आया हुआ था। जो टॉप जैसे कल दोस्तों पेपर था वही लेवल में दोस्तों आज भी आया हुआ था। आज भी रीजनिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं भारवल के 17 टॉपिक से क्वेश्चन आए थे आज के दिन, और दोस्तों आपके नॉन भारवल के 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे पहले दोस्तों आपके जो सीरीज आए थे, ठीक है, वो दोस्तों आपके सीरीज से क्वेश्चन आया था, एक मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे दोस्तों आपके नॉन भारवल के क्वेश्चन रहे थे। इसके बाद दोस्तों हम लोग भारवल के क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सारे दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारे टॉपिक से बहुत ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में भी दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। और दोस्तों मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये पूरा सिमिलर है मेरे दोस्त, पहला शिफ्ट पहला दिन जैसे क्वेश्चन आए थे वही सारे दोस्तों जो भी टॉपिक था वही टॉपिक को ले लेके अभी पूरा दोस्तों चल रहा है। और ये सारे जो टॉपिक है ना, ये दोस्तों क्या है, एसएससी के फेवरेट टॉपिक है। यही टॉपिक से एसएससी ज्यादा क्वेश्चन डालता है। ये खाली जीडी के ही नहीं, आप जितना भी एग्जाम देखो, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, जितने भी टॉपिक एग्जाम होते हैं, ये एसएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक्स है। यही सारे टॉपिक से रीजनिंग क्वेश्चन गिरता है। और ये यही टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है मेरे भाई, कोई बाप रोकने वाला नहीं। डाइस के आज भी, आज तो डाइस के थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन गिरा, 3 क्वेश्चन तक गिर जा रहा था किसी की शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे थे। सीटिंग अरेंजमेंट के आज भी 2 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग के आज भी 2 क्वेश्चन गिरे थे, ठीक है। उसमें भी दोस्तों वही आपके लेटर सीरीज के क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन के आज भी दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों आपके नंबर सीरीज के भी दोस्तों क्वेश्चन आज आपको देखने को मिले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के दोस्तों क्वेश्चन आज एक ही आया हुआ था, 2 क्वेश्चन नहीं आया था, आज 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद दोस्तों डिक्शनरी के आज 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपके लेटर सीरीज के भी दोस्तों 2 क्वेश्चन आज पूछ लिए गए थे। एनालॉजी के भी दोस्तों आज 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछ लिया गया था किसी किसी शिफ्ट में। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के भी 2 क्वेश्चन तक आज आ गए थे। ये क्या एसएससी का फेवरेट है, ये सारे टॉपिक जो है ना एसएससी के फेवरेट टॉपिक है। और एसएससी ले दे के मार यही सारे टॉपिक को रिवाइज करते जा रहा है। तो इसको ये सारे टॉपिक को आपको पहले से थोड़ा ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान दो, इस सारे टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो भैया आराम सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। और अब की बार पेपर का स्तर पिछले लेवल से थोड़ा सा इजी ही आ रहा है। अब दोस्तों इजी आने का मतलब क्या है कि सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। अब बात करें मैथ में के बारे में, तो मैथ में भी दोस्तों आज जो क्वेश्चन आया था परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आज भी परसेंटेज के पूछ लिए गए थे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का दोस्तों आज करीबन 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिला। और दोस्तों आपके सिंपल इंटरेस्ट के भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिला। टाइम एंड वर्क के भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको शिफ्टों में देखने को मिल गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी दोस्तों आज करीबन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला। और एवरेज के दोस्तों करीबन 3 से लेके 4 क्वेश्चन तक थे। जो आप लोगों ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। यही दोस्तों आपके क्वेश्चन के लेवल गिरे थे और यही ज्यादातर क्वेश्चन गिरा था। और ये जो टॉपिक है, मैंने कहा ना एसएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स, मैथ के दोस्तों एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स ये है परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या है ना, ये पूरा फेवरेट टॉपिक है एसएससी के। यही टॉपिक है रीजनिंग में जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो, ये 2 टॉपिक आप देखना एसएससी बहुत ज्यादा प्यार करता है।
अब देखिए जो नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा उसका भी सारा क्वेश्चन यही टॉपिक से आना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के तैयारी करो ना तो एसएससी के एग्जाम में फोड़ के आओगे आप। मैं लिख के दे रहा हूं, फोड़ के आओगे। अब बस मेहनत आपको करनी है। और देखिए क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एसएससी का अब की बार? आपको लग रहा है कट ऑफ हाई जाएंगे, तो जी हाँ कट ऑफ हो सकता है, कट ऑफ हाई जाए, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कट ऑफ के बहुत ज्यादा हाई चल, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी इतना भी इजी नहीं आ रहा है। इजी टू मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। अब जैसे क्या हो रहा है ना, एसएससी क्या कर रहा है, 2 दिन इजी इजी क्वेश्चन डाला और एक दिन हार्ड क्वेश्चन डाल दे रहा है। कल वाले शिफ्ट का थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा हार्ड था, परसों वाला इजी था, तो इजी हार्ड इस टाइप पे क्वेश्चन डाल रहा है। तो कटअप भी दोस्तों इसी टाइप का कटअप हो सकता है, 2 मार्क आपका ज्यादा हो जाए। प्रीवियस ईयर में 2 मार्क 3 मार्क जितना गया था उससे इस ईयर में 2-3 मार्क और ज्यादा बढ़ जाए। पर दोस्तों कटअप उतना भी हाई नहीं जाएगा जितना भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया 10 नंबर तक कटअप हाई जाए, 10 नंबर तक नहीं जाएगा, 2-3 नंबर आप प्लस लेके चलो। और जीडी का एग्जाम 2 ही बच्चा देने जा रहा है, उसको मेरा पर्सनली 3 चीज का सलाह है। अगर 3 चीज पे आप ध्यान दे दो तो आप जीडी का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। पहला, क्वेश्चन अटेंड करने के टाइम पूरा ध्यान से दिमाग लगा क्वेश्चन अटेंड करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को इस चीज पे ध्यान रखना है कि हम लोग कितने टाइम में क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। जितना जल्दी दोस्तों हो सके रीजनिंग का क्वेश्चन आप दोस्तों 15 से लेके 16, 17, 18 मिनट तक कंप्लीट कर दो रीजनिंग को। उसके बाद दोस्तों आप फटाक ना पकड़ो हिंदी को, पहले हिंदी या रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट को पकड़ो और फटाफट क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करो। इसके बाद जाके आप जीके जीएस पकड़ो, लास्ट में जाके आप मैथ पढ़ो, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो दोस्तों आप हो सकता है। अब दोस्तों रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट होता है, थोड़ा सा हार्ड आता है, उसको थोड़ा छोड़ देना। अगर नहीं समझ में आए तो 2 नंबर छोड़ देना, हटा जाओ। बाद बाकी और सब इजी आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा टफ है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख के सॉल्व करना है। अब बाद बाकी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम हमारे पास है नहीं, 1 घंटा का टाइम है, 80 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। बाद बाकी दूसरा चीज है कि क्या हमें तुक्का मारना चाहिए। देखिए अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जिस स्टेट का कट ऑफ भाई 100 नंबर 90 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपने 50 सही कर दिया, तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप चले आओ। क्या जरूरत तुक्का मारने? आपको लग रहा है कि 50 सही है, तो अगर लगे कि 50 सही नहीं होगा, इसमें से 10-20 गलत हो जाएगा, तो फिर भैया 10-12 नंबर तुक्का मार देना, मेरा सलाह है। देखो क्योंकि आपको जब पता है ना कि 40 क्वेश्चन में सही किया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को मिनिमम दोस्तों नहीं भी तो 90-100 नंबर रखना है, तो फिर चलता है, क्योंकि 8/1 के नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का चलता है, मेरे हिसाब से चलता है। अगर आपके स्टेट में हाई कट ऑफ जाता है, 65 क्वेश्चन से आपने कम अटेंड किया है, तो भैया फिर तुक्का मार देना। इस चीज में आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि आप पता है कि या तो आर या तो पार। अब हमें पता है कि भैया हम अगर नहीं तुक्का मारेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आर या पार। लेकिन अगर आपने सही 65 क्वेश्चन अटेंड कर दिया है, ठीक है, तो फिर तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं। आपको लग रहा है कि 65 क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं तुक्का मारने की। अगर 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन गिरा 15 नंबर बढ़ जाए, तो भैया तो फिर सिलेक्शन होना ही है ना। 15 नंबर बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में, क्या हो सकता है मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं कि नहीं बढ़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे भी होते हैं ना, इसलिए परेशान नहीं होना है, नॉमिनेशन में भी नंबर बढ़ेंगे, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाद बाकी दोस्तों जो भी बच्चे का एग्जाम है, ठीक है ना, 24 फरवरी को, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और सारे बच्चों को मैंने जो जो टॉपिक बताया, हिंदी, इंग्लिश, आपके इंग्लिश का मैं भूल गया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो इंग्लिश के मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, 2-3 मिनट वाला, वहां पे आपको समझा दूंगा। और बात की इंग्लिश के बच्चे बहुत ज्यादा कम है, तो कोई बच्चा इंग्लिश में पेपर ही नहीं दे रहा, तो मैं जिसे भी रिव्यू मांग रहा हूँ वो सब मेरे को हिंदी वाले ही मिल रहे हैं। तो एक्चुअली हिंदी का सब मुझे डाटा मिल रहा है, तो मैं आपको हिंदी का बता रहा हूँ, इंग्लिश का अभी तक मुझे कोई मिला ही नहीं। तो इंग्लिश वाला कोई बच्चा पेपर दे रहा होगा, अगर वो मेरे को डाटा देता है तो मैं देन आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद बाकी इंग्लिश में भी सेम ही आ रहा होगा, हो सकता है मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूं इंग्लिश वालों के लिए। अगर आपको ज्यादा टेंशन इंग्लिश वालों के कितने बच्चे हैं, आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इंग्लिश का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जिन बच्चों का है टॉपिक पे ध्यान दो, जीके जीएस का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बस मेहनत करनी है। और जो बच्चा मेहनत करने को तैयार होता है, वर्दी उसका इंतजार कर रही होती है, और जो बच्चा मेहनत करने को तैयार नहीं होता, फिर भैया वर्दी उसका इंतजार नहीं करती। और देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो अपने मन में एक जुनून जगा लो कि अब की बार एसएससी जीडी के वर्दी पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे वर्दी चाहिए। चाहे मेरा एग्जाम किसी भी दिन हो, और जब भी मैं एग्जाम में बैठूं, आंख बंद करके मैंने जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल मुझे मिलेगा, और मैं 65 लेकर 70 क्वेश्चन सही से अटेंड करके आऊंगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, धाक से आईने के आगे खड़े होऊंगा, मैं माँ बाप को नमस्ते करूंगा कि आज आपके बेटे ने आपकी मेहनत इतनी की है, इसका रिजल्ट आज सामने आया है। माँ बापू के मन में प्राउड फील होगा। जिस दिन ज्वाइन लेटर आएगा ना घर में, ऐसे अपने माँ के पैरों पे रखोगे ज्वाइन लेटर, उसके बाद जब पैर छूओगे ना, तो आपके माँ के आंखों में जो आंसू होगा ना, और वो आंसू देख के, वो आंसू दुख का नहीं, वो आंसू प्राउड का होगा, वो आंसू उस चीज का होगा जिस गम को आपके माँ बाप ने सहा है।
फाइनली उसके बेटे ने वो गम को दूर किया है जॉइन लेटर के साथ। सोसाइटी में एक अलग इज्जत, आपका बेटा फौजी है, तो उस इज्जत, उस नाम और उस रुतबे के लिए आज मेहनत करनी है, जी जान लगाना है। और आपका रनिंग कंप्लीट हो चुका है तो फिजिकल तैयारी में लग जाना है, क्योंकि 10 दिन 5 दिन के अंदर फिजिकल तैयारी नहीं होती। फिजिकल तैयारी 1 से 1.5 महीना की होती है। अगर आपका एग्जाम खत्म हो चुका है तो फिजिकल तैयारी में लग जाओ। 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का टाइम है और दोस्तों इसको क्लियर करना है, क्योंकि बदन पे वर्दी चाहिए। और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उनको दोस्तों एनालिसिस मैंने करके दिया है, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, रिवीजन करो और भैया फिर जाके एग्जाम दो। और आपका भी जब एग्जाम खत्म हो जाए तो आप भी फिजिकल तैयारी में लग जाओ। मैं चाहता हूं कि इस बार मेरे सारे सब्सक्राइबर जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, 10,000 20,000 सबके बदन पे वर्दी हो, ठीक है ना। चलो 26,000 पोस्ट है, उसमें से मेरे सब्सक्राइबर भाई 20,000 अप्रॉक्स आपकी बार नौकरी पा जाने चाहिए। और ये आपके भाई का पूरी आशीर्वाद है आप सभी को। आप लोगों की मेहनत जरूर सक्सेसफुल होगी। मेरे 26,000 टोटल दोस्तों वीडियोस देखते हैं बच्चे, तो लगता है कि 26,000 से 26,000 बच्चे मेरी सब्सक्राइबर नौकरी पाएंगे। और मुझे विश्वास है आप सभी के ऊपर। इस विश्वास को आप खत्म मत होने देना, ऐसे ही मेहनत करते रहना, बदन पे वर्दी तो चढ़ेगी और लोग नजारे भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।